क्या बात है? इस तरह से छुप छुप कर किसको देख रहा है? मैं तो आपको बस यूं ही देख रहा था। बेटा, अभी तेरे पास बाप के लिए टाइम है क्या? आजकल तो तेरे बारे में मुझे बाद में पता चलता है, और ना ही तू मुझे कुछ बताता है। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया तो मैं भी तुझसे कुछ उम्मीदें रखता हूँ। क्या मैं तेरे बारे में कभी कुछ बुरा सोच सकता हूँ? बेकार की बातें करके मुझे और मत शर्मिंदा कीजिए डैडी। आप चाहते थे कि मैं अच्छा रहूं, इसलिए आपने मुझे डांटा। देख बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से घबरा मत। बिजनेस में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। तुझे परेशान देखकर मुझे टेंशन हो रही है। सब ठीक हो जाएगा डैडी, फिजूल की टेंशन मत लीजिए। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता मुझे तो टेंशन होगी ही ना। मुझे नहीं लगता कि यह बिजनेस तुझे सूट कर रहा है। एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? आपको ड्यूटी पर जाना है ना, टाइम भी हो गया है। लीजिए। सुन बेटा, तू कभी कभी घर पर आता है। अब आज तू घर पर है तो मैं छुट्टी लेता हूँ। मस्त खाना बनाएंगे और घर पर ऐश करेंगे, ठीक है? लेकिन डैडी ऐसा क्यों? ये लीजिए आपकी कैप, आप रखिए, आपको लेट हो रहा होगा। ऐसा कौन सा काम है? हम शाम को मिलते हैं ना। लीजिए पकड़िए। ऑल राइट माय डैडी। चलिए। ओहो, जाइए ना डैडी, आपको लेट हो रहा होगा। चलिए ना। ये यहाँ क्यों आई? मैंने तो इसे नहीं बुलाया डैडी। ससुर जी काम पर जा रहे हैं क्या? हाँ, बस जा ही रहा था, निकल रहा था। ठीक है, आप जाइए, मैं तो इनसे मिलने आई हूँ। नहीं नहीं, डैडी तो आज छुट्टी ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आज मैं छुट्टी नहीं ले रहा। डैडी, डैडी आप जा रहे हैं? तो तुम्हारा रूम कहाँ है? क्या? मैंने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है? ये यहाँ कैसे आ गई समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारी शक्ल देखकर शादी के लिए मान गई? तुम अपने आप को हैंडसम समझते हो क्या? मुझे स्माइल क्यों दे रही है? तुम्हारी सहेली के साथ मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए। तुम देखना, भले ही मेरी नाक कट जाए पर मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? नाक काटूंगा। तब तो ठीक है। हाँ। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी शक्ल कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा मेकअप लगाओ ना तो जोकर लगोगे। अच्छे अच्छे सनग्लासेस पहनकर तुम खुद को सलमान खान मत समझने लगना। नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई ना तो मैं भी अपनी इज्जत दिखा कर रहूंगी, समझ गए ना? तुम बहुत सताऊंगी मैं तुमको। नखरे तो देखो इसके, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, मैं चलता हूँ। यार मेरी माँ ने एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके रखा है, लेकिन लड़की को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा लड़की को शादी के बारे में कैसे कहूँ। कौन सी लड़की को? रोज। मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूं? वो मुझे नहीं पता। वो पहली नजर में ही आकर मेरे दिल में बस गई। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके एक एक पाई वसूल करूंगा। समझ गया तू?
अब बता, काम करेगा? कोशिश करता हूँ। हे विंसेंट, ये हमारा काम जरूर करेगा। ये देख, वो चेयरमैन आ रहा है। कहाँ गई भैंस पानी में? सॉरी सर। हम इस प्रोपेलर को एक हफ्ते में फिक्स कर देंगे सर। अगर ठीक हो गया होगा तो तुम्हें चेक के साथ बादाम मिल जाएंगे, वरना 4 चांटे। नहीं सर, अभी जिंदगी में नहीं गिरेगा। और लूल हो गया तो? डैड, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर ये लूल हो गया ना तो हो जाएगी मेरी बत्ती गुल। ए अंग्रेज के छठे पुत्र, तेरा काम खत्म होने के बाद 2 हफ्ते तक मैं इसे देखूंगा। ये हुआ नहीं लूल तो पैसा मिलेगा फुल। इज इट कूल? डैड आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये तो पुंगी बजा गया। डैडी की बातों का बुरा मत मानना। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए डैडी को कहूंगी। चला गाड़ी चला। भैया जरा उधर तो देखो। मेरी रोजू, इस बार विंडमिल नीचे ना गिरे इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लिए हैं सर? सर इस बारे में हमें आपका इंटरव्यू लेना देखिए, है। इस बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। रोज, हे जो, तुम जरा पॉजिटिव सोचो ना। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने विश्वास को बुलंद रखो। इंटरव्यू दे दूं? बस बस 1 मिनट। आई एम सॉरी, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। लीजिए सर। थैंक्स। कितनी धूप है ना? आप काले पड़ जाओगे। अरे जो, इतनी देर धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये कौन है? ये मैं सामने कौन सी पिक्चर देख रहा हूँ? 2 फूल 1 माली। देखो जो, मैं अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, समझ रहे हो ना तुम? अगली बार मैंने आपको उसके साथ देखा ना तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आप जानती हो उस लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं गेस करूं तो यू गेट लॉस्ट मैन। गेट लॉस्ट या गेट क्लोज? क्या हुआ डैडी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही ढील दे दी है। वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना, तो मैं जान सकता हूँ कि क्लास के बाद तुम्हारी कौन सी पढ़ाई होती है? वो सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है डैड। जब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था ना, तब उसने मेरा ध्यान रखा था। ए छोरी सुन, वैसे ही मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं। तो आपका प्रॉब्लम मीडिया है। मुझे मीडिया की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है, और तू माथे पे चढ़ गई। तेरी बात सुनकर मैंने उससे विंड मिल का प्रोजेक्ट दे दिया और उसने उसका तिया पांचा कर दिया। अगर तू उसके और करीब गई ना तो मैं उसका ये टेंडर कैंसिल कर दूंगा। काम में कोई समझौता नहीं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। डैडी, आप जिद कर रहे हैं डैड। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी। आप भूल गए मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ? बेकार की कॉमेडी कर रहा है, कोई जरूरत ही नहीं।